देश के किसानों और जवानों से डरकर 1,76,000 करोड़ वाले अडानी जी ने देशवासियों के नाम लिखा है लव लेटर, सॉरी ओपन लेटर। ये वही अडानी जी हैं जिनका चटुकारी गोदी मीडिया और चौकीदारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। खैर, आइए चर्चा करते हैं अडानी जी के देशवासियों के नाम इस ओपन लेटर पर। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल यंगिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। एक देश को लूट खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। एक जिंदा रहकर भी मर जाता है और एक मरकर भी जीवन पाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि पीएम मोदी पहले वाले हैं या दूसरे वाले। खैर, खबर है अडानी ग्रुप के देशवासियों के नाम ओपन लेटर की। आपको बता दें कि 23 जनवरी को अडानी ग्रुप ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए देशवासियों के नाम, पत्रकारों के नाम, बोलने की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों के द्वारा, जिसमें हमें और हमारे शेयर होल्डरों को नुकसान हो रहा है। अगर ये लिब्रांडू ऐसे करते रहे तो हम अदालत का सहारा लेंगे और विनय दुबे और लोकतंत्र टीवी जैसे हाल बना देंगे। इस पत्र में खास बात यह है कि अडानी जी ने पत्रकारों को भी नसीहत दे दिया है और कहा है कि पत्रकारिता के होते हैं 3 सिद्धांत। पहला सच्चाई, दूसरा उद्देश्य और तीसरा निष्पक्षता। बिल्कुल अर्नब गोस्वामी जैसी सच्ची पत्रकारिता, दीपक चौरसिया जैसे उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता और सुधीर तिहाड़ी जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता। अडानी जी के इस ओपन लेटर का ये भी मतलब है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, पत्रकार हैं, किसान हैं, जवान हैं, सब के सब देश के विकास में रोड़ा हैं। इसीलिए इन्हें अगड़म, चौरसिया और तिहाड़ी जैसे पत्रकारिता को अपनाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहिए। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप से पहले अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री ने भी 4 जनवरी को किसानों और देशवासियों के नाम एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसने कहा है, हमें इस कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। सरकार इसे चाहे तो रद्द करे और ना रद्द करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये है कि जब ये कृषि कानून ना ही किसानों को पसंद है और ना ही इन मोदी प्रेमी व्यापारियों को, तो फिर मोदी सरकार इन कानून को क्यों नहीं रद्द कर रही है? क्या मजबूरी है? यहाँ पर चर्चा ये भी है कि अडानी अंबानी का मोदी सरकार पर अंदरूनी दबाव है, इसीलिए मोदी सरकार कानून रद्द नहीं कर पा रही है चाह कर भी। तो यहाँ पर सवाल इससे यह उभरता है कि मोदी सरकार ने अडानी अंबानी से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना पैसा ले लिया है कि मोदी सरकार किसानों के ज़मीन पूंजीपतियों के हवाले करने के साथ साथ किसानों को भी गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश, देश के किसान, देश की जनता सरकार से जानना चाह रही है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख है टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर। इस आंदोलन में अभी तक तकरीबन 60 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन सरकार का प्लान है कि उस दिन दिल्ली को चारों तरफ से लॉक रखा जाएगा, मतलब बोले तो बंद, ताकि किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली ना पहुंच सके। और अंत में सरकार के इस बंद के योजना पर, फैसला पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता का सेठों से रिश्ता, दलालों से संबंध है। सारे खेत तुम्हारे होंगे, अडानी अंबानी से अनुबंध हैं, तभी तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सीमाएं बंद है। दिल्ली से एजाज अहमद, ब्यूरो यंगिस्तान न्यूज़।